बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन कैलकुलेशन करना। ये अभी जो है ग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा में भी स्पेसिफिक करें तो आप बोलोगे क्लास और क्या दिया होगा, तो आप बोलोगे सर ग्रुप में हम बोलेंगे क्लास एंड एफ आई इज गिवन, और दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आपको क्या करना है बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से समझना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास एंड एफ आई इज गिवन, ये हमारा मेन हेड पॉइंट रहेगा। इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट में आप शांति से देखोगे तो कोई ज्यादा कैलकुलेशन डिफरेंस डायरेक्ट मेथड में नहीं है। डायरेक्ट मेथड में खाली एक्सआई की जगह इस बार हमने चेंज करके लिखा हुआ है मिड पॉइंट ऑफ क्लास। मिड पॉइंट ऑफ क्लास ऑलरेडी हमने मिड पॉइंट की एक अलग वीडियो भी बनाई है, ध्यान से आप देख सकते हो, वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। और मिड पॉइंट ऑफ क्लास तो यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ क्लास एफ आई इज इक्वल टू एफ आई, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एन भी लिख सकते हैं, वो नहीं लिखा। आगे चलते हैं, एफ आई की जगह ये प्रॉपर है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एन भी बोला जाता है। शॉर्टकट मेथड में वही ध्यान रखना है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी। सी मतलब आप एक्स आई को कभी भी डिवाइड करते हो सी से, या डी आई में जब कैलकुलेशन करोगे तब आप सी से डिवाइड करते हो कोई भी नंबर से, तो आपको ध्यान में रखना है, मल्टीप्लाई करना है। अज्यूमिंग जो ए इज इक्वल टू अज्यूमिंग जो आप बोला जाएगा, और इसको बोला जाएगा डिवीजन फ्रॉम अज्यूम मिड वैल्यू, अज्यूम मिड वैल्यू। तो बच्चों सबसे पहली जो फॉर्मूला हम स्टार्ट कर रहे हैं वो दिया हुआ है, जो हमारे फॉर्मूला में जो करना है कैलकुलेशन वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। जो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपली आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्लास दिया हुआ है और एफ आई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्लास एंड एफ आई। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, तो बहुत सिंपल है, क्लास को हम करेंगे तो एक्स आई ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, एक्स आई। एक्स आई मीन्स मिड वैल्यू, तो लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2। तो आप बोलोगे सर 20 प्लस 24 इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 22। तो आप बोलोगे सर अभी आगे जाएंगे, तो आगे जाएंगे तो हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करेंगे 27। बच्चों एक ध्यान में रखना है, ये आप देखोगे तो इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है, कोई भी टाइप हो, हमें तो नॉर्मल प्लस करके डिवाइड कर देना है, तो हमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे 32 37 5 का गैप है, तो वो ध्यान में रखना है, 52 एंड 57। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर एफ आई भी लिख ही देते हैं, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 60। इस बार बच्चों हम जो करेंगे वो आप बोलोगे सिंपली सर पहले शॉर्टकट मेथड करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, शॉर्टकट। तो आप बोलोगे एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। तो आप बोलोगे सर इसमें जो है कौन सी वैल्यू आप करोगे, तो आप बोलोगे सर इस बार हम लेते हैं 37। ए कितना लेंगे, 37। बच्चों मेरे पास ऊपर जगह नहीं है, आपके पास पूरा सम का पेज होगा तो आपको इशू नहीं होगा। और सी जो है वो 5 लेंगे, क्योंकि आप हर एक को 5 को डिवाइड कर सकते हैं। कई बच्चे बोलेंगे मुझे नहीं सर डिवाइड करना, तो नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर थोड़ा बड़ा आएगा और कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है। मेरे हिसाब से नहीं करो तो भी चलता ही है। ये मैं क्यों ले रहा हूं वो भी बोल देता हूं, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ये पॉइंट आपको फोकस करना है बस, कि मैं बोलूंगा नहीं ये पॉइंट पे साइलेंट रहूंगा तो आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कि मैं पर्सनली कभी भी डिवाइड करता ही नहीं, मैं सीधा ही जाने देता हूं, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने का गलती से भी रह गया तो पूरा सम गलत हो सकता है। तो आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। तो अभी स्टार्ट करते बच्चों, ये क्या किया हुआ है, तो 22 माइनस 37 डिवाइड बाय 5। तो आप बोलोगे सर ये -3 होगा, -2 -1 0। बच्चों ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं, लेकिन आपको वो समझ के करना है। मैंने कैसे किया, आप कैलसी लो हाथ में, कैलकुलेशन करो और उसके बाद करो। ऐसे नहीं कि सर को देख लिया समझ लिया बात हो गई, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये चैप्टर आपके पूरे साल में ये बहुत इंपैक्ट करेगा। ये पॉइंट तो अच्छी तरह समझ के करो। दूसरा पॉइंट ये, आप जब नेक्स्ट ईयर आओगे 12th में आओगे तो कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, आपने गलती से भी ये इसके नाम सुने हैं तो वहां पे यही कैलकुलेशन करना है। यही पॉइंट को हम वो करेंगे फिर से, लेकिन अलग नाम से करेंगे, अलग फॉर्मेट से करेंगे। तो पॉइंट वही है, ध्यान से समझते जाओ तो कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर 1 2 3 4, एक बार बोल देता हूं रैंडमली, 42 माइनस 37 डिवाइड बाय 5, बाद में 47 माइनस 37 डिवाइड बाय 5, 52 माइनस 37 डिवाइड बाय 5।
तो बच्चों इसके साथ ये खत्म हुआ डी का सफर। आप बोलोगे सर ये छोटा सा पॉइंट सर गायब कर रहा है, और यहाँ लिखेंगे एफ आई डी आई, ये रहा डी एफ आई और ये रहा डी आई। तो आप बोलोगे 5 इंटू -3 -15 14, ये होगा 9 0, ये होगा 10, 8 इंटू 2 16, 6 इंटू 3 18, 3 इंटू 4 12। जैसे ये होगा आप बोलोगे सर एफ आई डी आई हमारे लिए रेडी हो गई। कितने रेडी हो गई? तो आप बोलोगे सर 56 प्लस में है। आप माइनस का टोटल करोगे तो 38 आएगा, और यहाँ टोटल करोगे तो होगा 18। इसके साथ बच्चों x बार है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ पे a क्या लोगे बच्चों? तो आपने अज्यूम क्या किया था? आप बोलोगे सर यहाँ पे c लिखना भूलना नहीं है। a जो है वो आप बोलोगे 37, क्या लिया था बच्चों? 37। एफ आई डी आई जो है 18, सिग्मा एफ आई है वो 16, और एफ आई जो है वो आपने 5 लिया था। कैलकुलेशन पार्ट को आगे बढ़ाता है तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे 37, यहाँ पे 90 डिवाइड बाई 60, सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ होगा 37 1.5 38.5 38.5। इसके साथ बच्चों हमारा x बार शॉर्टकट मेथड से हो गया। शॉर्टकट मेथड होने के बाद आप बोलोगे सर अभी हम क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेशन करके एक बार दिखा दो तो समझ में हमें अच्छी तरह आ जाए। तो बच्चा क्यों नहीं, हम दोनों मेथड से दोनों में करेंगे, क्योंकि मैं डिटेल में करवाऊंगा, आपको डिटेल में करना है तो बहुत इजी रहेगा बच्चों। सफर की शुरुआत करते हैं एफ आई एक्स आई से। एफ आई एक्स आई से एफ आई ये रही और एक्स आई ये रही। तो आप बोलोगे सर 22 इंटू 5, तो आप बोलोगे 110। 27 इंटू 7 तो आप बोलोगे 189। इसके बाद 32 इंटू 9 तो आप बोलोगे सर 288। इसके बाद यहाँ तो जीरो ही है, आप जीरो नहीं बोलेंगे बच्चा, ये दोनों को लेना है, सर ने गलती से बाजू में देख लिया। 37 इंटू 12 तो 444। इसके बाद 420, इसके बाद 47 इंटू 8 तो आप बोलोगे 376। 52 इंटू 6 करोगे बच्चों तो 312। यहाँ पे 57 इंटू 3 करोगे तो 171। टोटल का सफर शुरू करते हैं 110 189, इसके बाद 288, उसके बाद 444, इसके बाद 420, इसके बाद 376 312 और 171। टोटल होगा 2310। तो आप बोलोगे सर यहाँ एफ आई लिख दिया, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। तो आप बोलोगे 2310 डिवाइड बाय एफ आई जो है वो 60 है, आप 60 से डिवाइड करोगे तो 38.5 शार्प आ जाएगा। सिंपल था बच्चों, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये खाली पॉइंट वही ध्यान में रखना है कि आपको खाली छोटे छोटे पॉइंट कंसीडर करने हैं। सिंपल तरीके से करते जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बोलूंगा यहाँ तक मुझे पॉज करो, अच्छी तरह लिख लो, उसके बाद दूसरा सम देखते हैं। थोड़ा आपको ध्यान से समझना है, लिखना है, कैलकुलेशन पार्ट शांति से करो तो क्लियर हो जाएगा। अभी बच्चों आपने पॉज कर लिया होगा। अभी आप देखोगे तो बच्चों आप बोलोगे सर ये क्या दिया हुआ है, क्लास भी है और डिस्क्रीट भी है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर इसका मतलब वो हुआ एक्सआई भी दिया हुआ है और क्लास भी दिया हुआ है। तो इसमें सिंपली हमें स्टार्ट करना है, जहां तक क्लास है वहां तक, मतलब जहां तक नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 जैसे ऐसे दिया है वहां तक लिखते जाएंगे। इसके बाद मिड पॉइंट शुरू हो जाएगा 4 + 6 10 डिवाइड बाय 2 तो आप बोलोगे सर 5। यहाँ पे होगा 16 डिवाइड बाय 2 तो 8, यहाँ पे होगा 11, यहाँ पे आप करोगे तो 28 तो 14। क्लियर है बच्चों, ये टोटल पॉइंट आपको क्लियर कर देना है। ये अभी आप देखोगे तो बहुत नॉर्मल सम लगेगा, अभी आपको क्लियर स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो गया। एफ आई का टोटल बच्चों लिखना शुरू करते हैं। तो एफ आई का टोटल जो है वो 5050 है, और आप बोलोगे सर डी आई से सफर शुरू करते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। जहाँ पे हम लेंगे, आपको लिया गया है, हम ए जो लेंगे वो 5 लेंगे, कितना लेंगे 5, और सी लेंगे 1। इस बार हम किसी से डिवाइड नहीं करेंगे, तो फॉर्मूला वो भी क्लियर करनी बहुत जरूरी है। तो आप बोलोगे सर ये रहा, सफर शुरू करते हैं 5 से करोगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। क्लियर है बच्चों, यहाँ लोगे 3,
5 से करोगे 6 और यहां से करोगे तो 9। यहाँ हो जाना चाहिए, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो बच्चा ये क्लियर होने के बाद आप बोलोगे सर एफ आई डी आई क्या आएगा, एफ आई डी आई। तो एफ आई ये है, डी आई ये है। तो आप बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो आप बोलोगे -16, 3 इंटू 6 करोगे तो -18, 2 इंटू 10, 20, 0, 36, 12 और आप बोलोगे यहाँ पे 72। तो आप बोलोगे सर सिग्मा एफ आई डी आई जो होगा वो कितना होगा बच्चों। तो बहुत सिंपल है, प्लस में 120 है, माइनस में जो बच्चा दिया हुआ है वो आप बोलोगे 54 और आउटर कॉलम सीधा नीचे जाएगा 66। 66 हो जाने के बाद आप बोलोगे सर हमारा रेडी हो गया। तो x बार जो होगा वो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। ए जो है बच्चों सी भी लिख ही देना है, आदत डालो सी लिखने की, गलती से भी आप रह ना जाए, सी रह जाएगा प्रॉब्लम आएगी। आप बोलोगे सर 5 एफ आई डी आई, तो आप बोलोगे 66। एफ आई जो है वो यहाँ दिया हुआ है एफ आई 50 और सी 1 ले लेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ प्लस की साइन है, तो सही बात है बच्चों। आप 5 प्लस और ये डिवाइड करो बच्चों तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1.32 और यहाँ पे 6.32। ये मीन का आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों, मीन का आंसर आ गया। मीन का आंसर आते ही आप बोलोगे सर ये तो हमारा सफर खत्म हुआ, इसके बाद एफ आई एक्स आई का सफर शुरू होगा। ये रहा एफ आई, ये रहा एक्स आई। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमने शॉर्टकट मेथड खत्म की। इसके बाद हम करेंगे, आप बोलोगे सर अभी हम करेंगे कौन सी मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। वर्ड बच्चों आने चाहिए, डायरेक्ट मेथड प्रॉपर बोलना है, ऐसा नहीं एफ आई एक्स आई मेथड से, क्योंकि वर्ड लिखोगे प्रॉपर वर्ड्स आएंगे तो इससे आपको बहुत इजी रहेगा आगे जाके। यहाँ पे बोलोगे 6 इंटू 12 मतलब 6 इंटू 2 12, 30, 40 40। यहाँ पे लिखेंगे 96, 22 और यहाँ पे 112। टोटल सफर शुरू करते बच्चों, टोटल करोगे तो होगा कितना, तो आप बोलोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। तो आप बोलोगे सर सिंपली एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, तो एफ आई एक्स आई जो है बच्चों वो 316 हो जाएगा। फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जो एफ आई एक्स आई का सफर है वो बच्चा होगा 316 डिवाइड बाय एफ आई है 15। तो बच्चा डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 6.32, 6.32। इसके साथ बच्चों हम बोल सकते हैं ये सम हमारा खत्म हुआ। इसके बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक सम और दे दूं जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी आए। तो हम एक छोटा सा सम लिख लेते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा लेकिन आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो आप शांति से लिख लीजिए। बच्चों सर ने सम लिख दिया है। यहाँ पे कई बच्चे पूछेंगे तो 100 मतलब 1299 है, ये शांति से आपको समझना है। बहुत सिंपल सम है, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों। एक सम इसलिए दे रहा हूं कि इससे आपको क्लैरिटी आएगी, दूसरे सम मैं आपको एक्स्ट्रा देता जाऊंगा। ये अच्छी तरह लिख लीजिए। सर साइड में हटे, उससे पहले सर आपसे पूछेंगे ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। अभी हम एक छोटा सा पॉइंट कवर करके मीन को खत्म करेंगे, और एक दूसरा पॉइंट मैं जो आपसे बोलूं, मैं शॉर्ट सम भी लूंगा लेकिन वो वेटेड मीन और जो दूसरे 2 पॉइंट कवर करके बाद में हम लेंगे। शांति से पॉज करो, अच्छी तरह लिख लो। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, फिर से एक अच्छा हम कवर करेंगे।